दोस्तों, आप सब मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं देवेंद्र कुमार। आज बात करते हैं हिमाचल प्रदेश और उसकी विधानसभा की। हिमाचल पहाड़ियों से घिरा एक प्रदेश है। यहाँ जनगणना 2001 के अनुसार 68,64,308 हिमाचलवासी रहते हैं। इसके 12 जिले हैं। इसका एरिया 55,673 किलोमीटर वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी राजधानी शिमला और विंटर कैपिटल धर्मशाला है। 2001 की जनगणना के अनुसार इसकी जनगणना 68,64,308 है, जो शायद आज 2024 में 80 या फिर 90 लाख हो गई होगी। लेकिन हम 2001 की जनगणना का आंकड़ा ले, फिर भी यह जनगणना करीब 70 लाख है। बात करते हैं इसके कुछ सवालों और उसके जवाबों की। क्या हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों का विकास बराबर मौका मिलता है? पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, क्या हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों का विकास एक समान हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, क्या हिमाचल प्रदेश के जिलों के लोग छोटे जिलों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, इनकी छोटे जिलों में आके बस रहे हैं? नंबर 4, क्या हिमाचल प्रदेश के नए जिलों नए तहसील बननी चाहिए और विधानसभा के सदस्यों में संख्या बढ़नी चाहिए? शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या हिमाचल प्रदेश के लोगों को विकास का बराबर मौका मिलता है? आंसर है नहीं। मैं यह कह रहा हूँ, इसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण है भूगोल। दूसरा, जिलों का क्षेत्रफल में कम या ज़्यादा होने से छोटे जिलों के लोगों की पहुँच अपने जिला मुख्यालय के हर एक अधिकारी तक रहती है। वहीं बड़े जिलों के लोगों को अपने जिला मुख्यालय तक पहुँचने में ही 24 से 48 घंटे का समय लग जाता है। तीसरा कारण है जनसंख्या। जहाँ जनसंख्या कम होती है वहाँ संसाधन भी कम ही होंगे। जहाँ अधिक होती है वहाँ संसाधन भी अधिक ही होंगे। उदाहरण के लिए हॉस्पिटल, कॉलेज, पाठशाला, सरकारी ऑफिस या फिर प्राइवेट सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2, क्या हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों का विकास एक समान हो रहा है? आंसर है नहीं। कारण, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हिमाचल प्रदेश इसका एक राज्य है। यहाँ पे की राज्य सरकार लोगों या फिर हिमाचल वासियों द्वारा चुनी जाती है। यह एक विधानसभा है जिसके 68 सदस्य हिमाचल के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से चुन के आते हैं। यह विधानसभा क्षेत्र अलग अलग जिलों में अलग अलग होती है। इन्हीं कारण जिन जिलों में विधानसभा क्षेत्र अधिक है, उदाहरण कांगड़ा, शिमला, मंडी, वहाँ सरकार विकास कार्यों पर अधिक ध्यान देती है। दूसरा, जिन जिलों में विधानसभा क्षेत्र कम है वहाँ विकास कार्य भी कम ही होते हैं। उदाहरण के लिए लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू। क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक दल उन्हीं जिलों पर अपना ध्यान देते हैं जहाँ से वह अधिक सीट जीत कर अपनी सरकार बना सकते हैं। इसी कारण सभी जिलों का विकास एक समान नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या बड़े जिले के लोग छोटे जिलों की ओर आकर बस रहे हैं? हाँ, यह बात सही है कि बड़े जिलों के लोग अपना घर छोड़कर छोटे जिलों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। कारण है सुविधा का अभाव। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, जिला मुख्यालय का एक उदाहरण दिया था। इसी प्रकार दूसरे हॉस्पिटल, कॉलेज, ऑफिस या प्राइवेट सेक्टर। सरकार यदि चाहे भी कि सभी जिलों में एक समान विकास हो, करें भी, फिर भी कुछ जिलों का आकार बड़ा होने के कारण लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर जैसे ज़िले और उसके मुकाबले छोटे ज़िले हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना जैसे छोटे आकार के ज़िलों में एक समान कार्य भी करें तब भी वहाँ के लोगों को बराबर फ़ायदा नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए लाहौर के केलांग में एक बड़ा हॉस्पिटल बनता है। स्पीति तथा लाहौर के दूर दराज से आने वाले लोगों को केलांग में आने में ही 24 से 48 घंटे समय लग जाता है। और यदि वही हॉस्पिटल हमीरपुर ज़िले में बने तो ज़िले के वासियों के 2 से 3 घंटे में बड़े आराम से वहाँ आराम से पहुँच जाते हैं। इन्हीं कारणों से लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर जैसे जिलों के लोग ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन जैसे जिलों में आके बस रहे हैं। क्या हिमाचल प्रदेश में नए जिले नए तहसील बननी चाहिए? और क्या हिमाचल प्रदेश के सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए? हाँ, हिमाचल प्रदेश में नए जिले नए तहसील बननी चाहिए और साथ ही विधानसभा सदस्यों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। पहला कारण है जिलों का क्षेत्रफल बड़ा है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। दूसरा कारण है कुछ जिलों की सरकार बनाने में अधिक भागीदारी।
तीसरा कारण है अलग अलग जिलों के लोगों द्वारा अलग अलग अनुपात में एमएलए को चुनना। उदाहरण के लिए कांगड़ा जिलों में 78,271 लोगों के ऊपर एक एमएलए आता है। वहीं सोलन जिले में 1,16,032 लोगों के ऊपर एक एमएलए आता है। इन्हीं कारण नए जिलों का निर्माण होना चाहिए, नए जिले और विधानसभा क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए। यह किस प्रकार हो, इस पर हम आगे समझते हैं। हिमाचल प्रदेश कुल 9 नए जिलों का निर्माण होना चाहिए। अभी 12 जिले हैं, इनकी संख्या बढ़ाकर 21 होनी चाहिए। कुछ नई तहसीलें बननी चाहिए और विधानसभा क्षेत्र भी बढ़नी चाहिए। कुछ दूसरे राज्यों का उदाहरण लें तो आप देख सकते हैं, जैसे गोवा, सिक्किम, अरुणाचल और इसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या 14 लाख, गोवा की जनसंख्या 14,58,545, वहीं सिक्किम की 6,10,570, अरुणाचल की 13,82,611, हिमाचल प्रदेश की 70 लाख या 68,64,308। वहीं एरिया की बात की जाए तो गोवा का एरिया है 3702 यानी 3,702, वहीं सिक्किम का 7,096, वहीं अरुणाचल का 83,743 और हिमाचल प्रदेश 55,673। डिस्ट्रिक्ट है, गोवा में डिस्ट्रिक्ट है 2, सिक्किम में 6, अरुणाचल में 25, हिमाचल में 12। वहीं असेंबली मेंबर की बात की जाए तो गोवा की असेंबली में 40, सिक्किम में 32, अरुणाचल में 60 और हिमाचल प्रदेश में 68। अगर हम बात करें एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट कितने एरिया को कवर करती है, तो गोवा में 1851 वर्ग किलोमीटर को एक डिस्ट्रिक्ट कवर करती है। वहीं सिक्किम को 1182 या 83 किलोमीटर को स्क्वायर को एक डिस्ट्रिक्ट कवर करती है। वहीं अरुणाचल में यह संख्या 3349 की है, 50 की है, 3350 की है, यानी एक डिस्ट्रिक्ट है। वहीं हिमाचल में यह आंकड़ा 4639 या 4640 का है, यानी कि 4640 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर को एक डिस्ट्रिक्ट से ही मेस्टेड किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरी पॉपुलेशन पर एमएलए, यानी कि कितने लोगों की संख्या पे एक एमएलए है। गोवा में 36,463, वहीं सिक्किम में 19,080, वहीं अरुणाचल में 23,043 और हमारे यहाँ 1 लाख पे एक। तो बदलाव होना चाहिए। अब बात करते हैं हिमाचल में कुछ नई तहसील पहले से ही अलग जिलों की मांग कर रही हैं। कैसे होंगे नए जिले, तकरीबन समझते हैं। पहला फतेहपुर, ज्वालाजी, नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर तहसील को मिलाकर एक जिला फतेहपुर। यहाँ 2 नई तहसीलें बनानी चाहिए, खतियार, गंगत। जनसंख्या तकरीबन 370, एरिया 1200 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास। तहसील 4 से बढ़ाकर 6, एमएलए सीटें 4 से बढ़ाकर 5। दूसरा ज्वालाजी, ज्वालामुखी यानी ज्वालाजी, कोटला खास, डेरा गोपीपुर, खुंडिया, रक्कड़, थुराल और बरोह को मिलाकर ज्वालाजी जिला बनाना चाहिए। यहाँ परागपुर को तहसील बनाना चाहिए। जनसंख्या तकरीबन 3,60,000, एरिया 1400 किलोमीटर स्क्वायर। तहसील 7 से बढ़ाकर 8 और विधानसभा 4 से बढ़ाकर 5 होनी चाहिए। अगला जिला बैजनाथ, पालमपुर, बैजनाथ, जयसिंहपुर और जोगिंद्रनगर को मिलाकर एक बैजनाथ जिला बनाना चाहिए। ललबंडोल और राजकुंदा को 2 नई तहसीलें बनाना चाहिए। इस प्रकार जनसंख्या तकरीबन यहाँ पे 3,70,000 और एरिया 1800 किलोमीटर स्क्वायर। तहसीलें 4 से बढ़ाकर 6 और एमएलए की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 होनी चाहिए। कांगड़ा, शाहपुर, धर्मशाला, नगरोटा, कांगड़ा और हारसिंह तहसील नगर जिला कांगड़ा बना रहे। इसकी हारसिंह तहसील और दौलतपुर को उप तहसील होनी चाहिए। जनसंख्या तकरीबन 3,60,000 के आसपास, एरिया 1600 किलोमीटर। तहसील 4 से बढ़ाकर 6, एमएलए सीटें 4 से बढ़ाकर 5 होनी चाहिए। पांगी, पांगी घाटी के आसपास के लोग हमेशा एक अलग सहायता की मांग करते रहते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए किलार, चुरा, सलूनी, तिस्सा को मिलाकर पांगी को एक अलग जिले का निर्माण होना चाहिए। जनसंख्या तकरीबन 1,50,000, एरिया 2800 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। तहसील 4, एमएलए संख्या 1 से बढ़ाकर 2 होनी चाहिए। अगला जिला चंबा, चंबा, डलहौजी, चुहारी खास, सियोता, भरमौर, हौली को मिलाकर चंबा जिला बने।
जनसंख्या तकरीबन 370 के आसपास, एरिया 4000 किलोमीटर के आसपास, तहसीलें 6, एमएलए संख्या 4 से बढ़ाकर 5 होनी चाहिए। इसी प्रकार अगला जिला स्पीति। स्पीति पहले भी एक अलग जिला था। इसकी कम जनसंख्या होने के कारण इसे लाहौर में मिलाया गया था, जिसका इसे नुकसान नहीं हुआ है। इसलिए स्पीति को अलग करके और अपर किन्नौर के कुछ तहसीलें पू और मोरंग को मिलाकर स्पीति जिले का होना चाहिए। यांगथांग, धनकस, गोम्पा और लौसार को तहसील बननी चाहिए। जनसंख्या तकरीबन 39,000, एरिया 6,000 किलोमीटर, तहसीलें 3 से बढ़ाकर 6 और एमएलए सीटें 1 मिलनी चाहिए। अब बचा लाहौल। उदयपुर और केलांग को मिलाकर लाहौर जिला बना रहे। ग्राम्पू, गुम्पा और सरचू को तहसील बननी चाहिए। जनसंख्या तकरीबन 20,000, एरिया 8,000 किलोमीटर, तहसीलें 3 से बढ़ाकर 6 और एमएलए सीटें 1 मिलनी चाहिए। अगला कोटगढ़। कुल्लू से आनी, निर्मंड और मंडी से करसोग, नीरी और शिमला से रामपुर और कुमारसैन को मिलाकर एक जिला कोटगढ़ बनना चाहिए। ततापानी, नंदखड़ी, जूरी 3 नई तहसीलें बननी चाहिए। जनसंख्या करीबन 3,60,000, एरिया 2800 वर्ग किलोमीटर, तहसील 6 से बढ़ाकर 9 और एमएलए संख्या 5 मिलनी चाहिए। अगला कुल्लू। मनाली, कुल्लू, सेंज, बंजार को मिलाकर कुल्लू जिला बनना चाहिए। मणिकरण को तहसील बनाना चाहिए। जनसंख्या 2,80,000, एरिया 48,000 किलोमीटर स्क्वायर, तहसील 4 से बढ़ाकर 5 और एमएलए सीटें 4 मिलनी चाहिए। अगला जिला सुंदरनगर। चचोट, बाली चौकी, थुआंग, सुंदरनगर, बलद्वाड़ा को मिलाकर सुंदरनगर जिला बनना चाहिए। और चुआरी नई तहसील बननी चाहिए। जनसंख्या तकरीबन 3,90,000, एरिया 1250 किलोमीटर स्क्वायर, तहसीलें 5 से बढ़ाकर 6, एमएलए सीट 5 मिलनी चाहिए। मंडी, धर्मपुर, सरकाघाट, पधर, मंडी को मिलाकर मंडी जिला बनना चाहिए। संधोल, कोटला और 3 नई तहसीलें बननी चाहिए। जनसंख्या 3,90,000, एरिया 1250 किलोमीटर, तहसील 4 से बढ़ाकर 7 और एमएलए सीटें 5 मिलनी चाहिए। महासू। डोडरा, क्वार, चिड़गांव, रोहड़ू, जुब्बल को मिलाकर महासू जिला बने। जनसंख्या करीबन 2 लाख, एरिया 2,000 किलोमीटर स्क्वायर, तहसील 5, एमएलए सीटें 3 मिलनी चाहिए। गिरिपार, हरिपुरधार, चौपाल, गिरिपार यहाँ हरिपुरधार, चौपाल, निर्वास, शिलाई, हरिपुरधार, राजगढ़ को मिलाकर हरिपुरधार या गिरिपार जिला बने। कमराऊ, हरिपुरधार, कुपवी नई तहसील बने। जनसंख्या तकरीबन 3 लाख, एरिया 2400 किलोमीटर स्क्वायर, तहसील 4 से बढ़ाकर 7 हो और एमएलए सीटें 4 मिलनी चाहिए। शिमला, ठेयोग, जुनगा, सुन्नी और शिमला मिलाकर शिमला जिला बना रहे। जनसंख्या तकरीबन 3 लाख, एरिया 1400 किलोमीटर, तहसील 4 से बढ़ाकर 5 होनी चाहिए। मशोबरा को तहसील बनाना चाहिए। एमएलए सीटें 4 मिलनी चाहिए। सिरमौर, संगराद, दाहू, रेणुकाजी, कोंटा, नाहन को मिलाकर सिरमौर जिला बने। जनसंख्या तकरीबन 3,000, एरिया 2,000 किलोमीटर तकरीबन, तहसीलें 5, एमएलए सीटें 4 इसे भी मिलनी चाहिए। किन्नौर, निचार, कल्पा, सांगला को मिलाकर किन्नौर जिला बना रहे। कापू नई तहसील बने। जनसंख्या 60,000 के तकरीबन रहेगी। एरिया 4500 वर्ग किलोमीटर तकरीबन। 3 तहसीलों को बढ़ाकर 4 बननी चाहिए। 1 एमएलए सीट इसे यहाँ बनी रहे। सोलन, दालाघाट, कुथाड़ नई तहसीलें बने। जनसंख्या तकरीबन 5,80,000, एरिया 1936 किलोमीटर, तहसीलें 6 से बढ़ाकर 8 बनने और एमएलए सीटें 8 मिलनी चाहिए। इस तरह हमीरपुर, बोटा को नई तहसील बने। जनसंख्या 4,55,000, एरिया 1,118 किलोमीटर स्क्वायर, तहसीलें 5 से बढ़ाकर 6 और एमएलए सीटें 6 इसे मिलनी चाहिए। इसी प्रकार बिलासपुर, नमोल और बढ़ाड़ी की 2 नई तहसीलें बने। जनसंख्या 3,82,000, एरिया 1,167 और तहसीलें 4 से बढ़ाकर 6 और एमएलए सीटें 5 इसे मिलनी चाहिए।
ऊना, संतोषगढ़, भदोही नई तहसीलें बने। जनसंख्या तकरीबन 5,21,000। एरिया 1546 किलोमीटर स्क्वायर। तहसीलें 5 से बढ़ाकर 7 और एमएल सीटें 7 इसे भी मिलनी चाहिए। आइए अब देखते हैं कैसा हुआ हिमाचल का नई विधानसभा और इसके जिले। 21 जिले बैजनाथ, बिलासपुर, चंबा, फतेहपुर, हमीरपुर, हरिपुरधार, ज्वालाजी, कांगड़ा, किन्नौर, कोटगढ़, कुल्लू, लाहौल, महासू, मंडी, पांगी, शिमला, सिरमौर, सोलन, स्पीति, सुंदरनगर, ऊना। ये 21 जिले। अब देखते हैं यहाँ के एमएलए की सीटें। बैजनाथ 3,70,000 लोग अब 5 एमएलए चुनेंगे, यानी कि 74,000 लोग एक एमएलए चुनेगा। बिलासपुर 3,80,000 5 एमएलए सीटें, 76,000 लोग एक एमएलए चुनेंगे। चंबा 3,70,000 5 एमएलए यानी कि 74,000। वहीं फतेहपुर 3,70,000 5 एमएलए 74,000 के ऊपर एक एमएलए। हमीरपुर 4,50,000 6 एमएलए यानी कि 75,000 के ऊपर एक एमएलए। हरिपुरधार 3 लाख 4 एमएलए यानी कि 75,000 के ऊपर एक एमएलए। ज्वालाजी 3,60,000 5 एमएलए 72,000 के ऊपर एक एमएलए। कांगड़ा 3,60,000 5 एमएलए 72,000 के ऊपर एक एमएलए। किन्नौर 60,000 एक एमएलए 60,000 के ऊपर एक एमएलए। कोटगढ़ 3,60,000 5 एमएलए यानी कि 72,000 के ऊपर एक एमएलए। कुल्लू 2,80,000 4 एमएलए यानी 70,000 के ऊपर एक एमएलए। लाहौल 20,000 के ऊपर एक एमएलए। महासू 2 लाख 3 एमएलए यानी कि 66,667 के ऊपर एक एमएलए। मंडी 3,90,000 5 एमएलए यानी कि 78,000 के ऊपर एक एमएलए। पांगी 1,50,000 2 एमएलए यानी कि 50,000 के ऊपर 2 एमएलए। शिमला 3 लाख 4 एमएलए यानी कि 50,000 के ऊपर एक एमएलए। सिरमौर 3 लाख यानी कि 75,000 के ऊपर एक एमएलए। सोलन 5,80,000 8 एमएलए यानी कि 72,500 के ऊपर एक एमएलए। स्पीति 39,000 के ऊपर एक एमएलए। सुंदरनगर 3,90,000 5 एमएलए यानी कि 78,000 के ऊपर एक एमएलए। ऊना 5,20,000 7 के ऊपर एक 7 एमएलए यानी कि 74,286 के ऊपर एक एमएलए यानी कि 70 से 80,000 के बीच ही मैक्सिमम जिले अपना एक प्रतिनिधि चुनेंगे। तो इस प्रकार से हमारे विधानसभा में चेंज होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही नए जिलों का निर्माण भी होना चाहिए अगर हम हिमाचल का समूचा विकास चाहते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरी मोटिवेशन के लिए कमेंट कीजिएगा। कोई गलती होगी तो आप उसे कमेंट के माध्यम मुझे बताइएगा, मैं उसमें सुधार की कोशिश करूँगा। आप सबको मेरा नमन। जय हिंद।